अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये है बीबी डोलियर क्रीम जो मैंने लास्ट टाइम ली थी, लेकिन आप सबके साथ शेयर नहीं की थी। जब मैंने हम लोगों ने कसम से इतना दिल करता है ना कोका पीने को, लेकिन हम लोग घर में कोका नहीं ला रहे। एरियल भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। मीन्स के कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को जना के इस्तेमाल में थी वो हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन ये चीज़ें जो है ना मैं पहले की लाई हुई थी, लेकिन मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ इससे पहले कि कोई और चीज़ें अब मैं ऐड करूँ तो वो लॉरियल की नहीं होंगी। तो पहले वाली चीज़ें तो दिखा दूँ ना। तो ये चिक्स के लिए होता है, चिक्स के ना मतलब जो हाइलाइटर होता है ये, तो मैंने ये लिया था। ये भी इतनी खास प्राइस में नहीं है। आप चाहें तो गूगल में इसको लिख के तो सर्च कर सकती हैं कि अगर आपने जानना हो कि ये प्राइस कितने की है। और साथ में लोरियल का ब्लश ऑन था, बीबी क्रीम थी। इसको 1 मिनट में लगाएं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ में ये डुगलूस का मेरा मेकअप रिमूवर था, ये फिनिश हो गया है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मिला था, लेकिन कुछ तो ये इतना मतलब डिब्बे में पड़ा पड़ा ही मतलब ऐसे नीचे गिरा, और आधा तो बीच में से वैसे ख़त्म हो गया था, लेकिन थोड़ा सा जो रह गया था वो मैंने यूज़ कर लिया था। अच्छा होता है, ज़ाहिर सी बात है स्किन की मतलब मामले में आपको वैसे भी एहतियात ही करनी चाहिए, तो ये अच्छा था वैसे। तो ये था जी मेरा एक और प्राइमर। तो मैं प्राइमर जो जो है ना फाउंडेशन से पहले यूज़ करती हूँ। चाहे जितना भी मर्जी महंगा प्राइमर मतलब आप फाउंडेशन ले लो ना, प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है स्किन की प्रोटेक्ट के लिए। और मैं अगर ऐसा काम को इतना ना करूँ तो मेरे फेस पे पिंपल बन जाता है मोटा सा, मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर। अच्छा, मेकअप रिमूवर की जगह ना मैंने ये ओवन वाला मेकअप रिमूवर लिया है, तो ये इसके साथ मैं फेस भी साफ़ कर लेती हूँ अगर कभी लगाना पड़े फाउंडेशन तो, और मेकअप वगैरह मस्कारा वगैरह लगाना पड़े तो ये आराम से उतर जाता है। 1 रुपये में है ये, चीप्स प्राइस में मिल जाता है आपको। कॉफलैंड में, रोजमैन में, डीएम में, सब में पड़ा हुआ मिलेगा सिर्फ 1 यूरो में। तो इसको मैं बेसिकली वाशरूम में रखती हूँ, क्योंकि इधर ही आके ना इधर का ही मिरर मुझे पसंद है वाशरूम का। कल मैंने जो आप सबके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें आप सब ने बहुत सारी बातें की, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट किए, बुरे नहीं थे। किसी ने कहा कि आपको सबसे पहले अपनी चीज़ें क्लियर देख लेनी चाहिए थी, तब आपको ना मतलब टिकट्स करवानी चाहिए थी। 3 माह पहले ही मैंने सारा कुछ अपना दे दिया था वहाँ पर, तो मुझे हम लोगों को अंदाज़ा था कि हम लोगों को मिल जाएगा। पहले हम लोग जब जमा करवाते थे तब हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कार्ड आए ना आए, जब भी आए ठीक है। जब मुझे मिलते थे ना कार्ड तो मैं कहती थी पापा ये तो हमारे जब ख़त्म हुए हुए थे तो इन्होंने तो मांगा ही नहीं, देखे ही नहीं, किसी जगह ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन अब आगे पता चल रहा है कि जब जाना हो ना पाकिस्तान तो इसकी मस्त ज़रूरत पड़ती है, और एक एक दिन कांटे की तरह चुभता है, सदियों जैसा लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह सेम मेरी सिचुएशन है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा ना मतलब सैड हो गई हुई हूँ, बड़ा दिल ख़राब हो गया हुआ है। अब इतना मतलब कि किसी ने कहा था कि आपकी जो टिकट है ना वो मैं कन्फर्म करवा देती हूँ, आगे करवा देती हूँ। तो वैसे अगर ऑनलाइन काम हुआ होता ना ये वाला, तो हम लोग भाई से, हमारे जो भाई हैं वो भी हमें ऑनलाइन मतलब सारा कुछ आगे टिकट करके देख सकते थे अगर ऑनलाइन किया होता तो। लेकिन ये हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं किया अपने थ्रू ऑनलाइन, ये हम लोगों ने एक एजेंसी के थ्रू काम करवाया था जो फ्रैंकफर्ट में है। तो हमने उनसे करवाया था ये वाला, टिकट्स वगैरह कंफर्म करवाई थी, तो वही आगे करेंगे। इसमें हमारा या आपका कोई मतलब कि नहीं है कि हम लोग करें कुछ। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे व्हाट्सएप पे आपके मतलब मैंने आपको ऐड नहीं किया था, तो अब मैं आपको उधर ही रिप्लाई करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास नहीं है। अगर आपने रब्ता करना हो वहाँ पे तो आप मतलब मुझे कॉल वगैरह या मैसेज वगैरह छोड़ सकती हैं, ताकि मैं आपका नंबर ऐड कर लूँ। अभी मैंने ऐड नहीं किया था तो वो मेरी नज़रों से बिल्कुल ओझल हो चुका हुआ है, तो इसलिए। बाकी हाँ, आपको वाकई में इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए बच्चों वालों को खास करके। यही तो मैं आपको सबको कल बता रही थी कि आपने ऐसी गलती नहीं करनी, इंश्योरेंस करवा लेनी है। बच्चों के साथ आगा पीछा हो जाता है और जी कमी पेशी तो हो जाती है। अब बताएं, अब हम लोगं ने जितने 520 यूरो मांग रही है ना दिसंबर में, वाकई में टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन बात यह है कि इंश्योरेंस करवाना हुई होती ना तो बेस्ट रहना था हमारे लिए काम, हमारी तो सारी टेंशन ही खत्म रहनी थी। अब पैसे भी ज़या, ऊपर से कितने खर्चे होते हैं यार, बस फिर। अच्छा फिर अब चले, अल्लाह ताला खैर करेगा। वैसे भी और किसी ने भी कहा था कि आपको अपने ट्रैवल के बारे में इधर उधर मतलब पहले शेयर नहीं करना चाहिए। यार मैं कर दिया शेयर तो मतलब ऐसा हो गया है, लेकिन ठीक है, मेरा खून हो रहा है, मेरे जो है ना मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाता है। जब कोई खुशी मिलनी हो ना, साथ ही इस तरह की कोई मतलब आ जाता है कोई सिस्टम साथ ही। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला मुझे शिरक से बचाए। वैसे ना अगर आपके नसीबों में हो तो आप पहुंच जाते हो, अगर जहाँ आपका दाना पानी इधर से उठना होता है तो आपने पहुंच जाना होता है वहाँ पे। लेकिन हाँ, वैसे नज़रों में बात आ जाती है, नज़र लग जाती है, नज़र बहुत बुरी चीज़ है, बरहक है, इससे बचना चाहिए। तो बस मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ियों ने मुझे ना, बस नहीं अब क्या करूँ। चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आप नहीं शेयर क्या करूँगी, जब पहुँचा करूँगी ना पाकिस्तान तभी शेयर किया करूँगी। हेलो वही मैं आ गई, जब पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो ना अब ऐसे ही क्या करूँगी। बहरहाल अब अपने दुआ करनी है कि मैं टाइम से, आप सब भी यार, बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं इन मसलों में। मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम लोगों को बहुत बहुत देर के बाद मतलब कि मिल रही हैं ओफन थाल वगैरह ना,
तो ये सारा सिचुएशन सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, सबकी तरफ से है। और उनकी तरफ देख के मुझे ना और डर लगने लग पड़ता है। होता है ना कि बंदा एक फंसा हुआ दूसरा भी फंसा हुआ, चलो जी हौसला ही आंदा है, हौसला तो हो जाता है तब जब आपने आगे का सोचा ना हो। अगर हमने आगे का सोचा हो ना, टिकट कन्फर्म करवाई हो, तो फिर डर लगता है, फिर उनकी बातें सुन सुन के भी डर लगता है, फिर हौसला नहीं मिलता। फिर किसी ने छुट्टियों के बारे में पूछा था कि आपके बच्चों को छुट्टियां आसानी से मिल जाएंगी और आपकी सिटी में रहती हैं। तो मैं लैबरिश सिटी में रहती हूँ, लैबरिश में, ठीक है। तो छुट्टियां आसानी से मिल जाएंगी, ये वाली बात सब ने मुझे डराया हुआ था। जिस तरह के आप जैसे सब लोग कमेंट करते हो, तो उन्होंने कहा था छुट्टियां नहीं मिलेगी, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं मिलेगी। हो सकता है उनके साइड पे इसी तरह हो, बड़ी मतलब स्ट्रिक्ट सिचुएशन भी होती है बाज़ स्कूलों में। लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो इतना इशू नहीं बना। हम लोगों ने पहले उनसे इजाज़त लिया, हमने पूछा है, हमने उनसे सिर्फ 1 माह की छुट्टियाँ मांगी थी, तो उन्होंने पहले अपने से कह दिया कि 2 माह की चाहिए। तो इनके बाबा हैरान हो गए कि क्या लो, हमने तो सुना था कि 15 दिन की भी मुश्किल से मिलेंगी, तो ये 2 माह कह रहे हैं। तो हम इरफान ने फिर कहा कि नहीं, 1 माह की सिर्फ और सिर्फ। तो अब वो खुद से 2 माह की कह रहे हैं, तो फिर हमारी साइड पे और सिचुएशन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी मिस होंगे ना। फिर बच्चों को हम अगर इधर पढ़ा रही हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो मतलब मिस हो जाएंगे, और फिर वो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम, उनके लिए प्रॉब्लम। तो अब उन्होंने तो हमें छुट्टियाँ दे दी हैं, और हमने जब जाना है ना, टिकट अपनी मतलब कन्फर्म हो जाती है, जब हमने जाना है तो हम लोगों ने उनको बाकायदा मतलब बताना है। तो उन्होंने हम लोगों को पेपर देना है, तो उसको फिर हम लोगों को लेके जाना है, इनसे बाकायदा इजाज़त लेके जाएंगे। हाँ, उन्होंने हमें इजाज़त दे दिया, इसलिए तो हम लोगों ने टिकट करवाई थी। जो घर में योगर्ट पड़े होते हैं ना, मैंने वही लिए हैं 2, तजर्बा करने लगी हूँ। मैंने कहा ऐसी कड़ी बना के देखती हूँ बगैर दही जमाए। तो वो आपने ये वाला तजर्बा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं वीडियो दोबारा से शूट नहीं कर पाई थी। अचानक से मैंने देखा कि वो ना दही की अलग अलग से ना गुटलियाँ सी बन गई थी। मैंने फिर फ़ौरन से पकड़ा और मैंने सिंक में फेंक दिया, वरना मेरी मज़ेदार सी कड़ी बन जानी थी। मैंने पकौड़ों का मटेरियल भी तैयार कर लिया था। फिर मैंने ऐसे ही पकौड़े जो है ना, मैंने मटेरियल को ऐसे ही पकड़ा और फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा दोबारा जब से दही जमाऊंगी 2 दिन के बाद, जब वो खट्टा हो जाएगा, तो फिर से ये तजर्बा करूंगी। मतलब कड़ी वैसे ही बनाती हूँ मैं जैसे मैं घर में दही जमा के बनाती हूँ। आपने ये तजर्बा बिल्कुल नहीं करना, उस दही से ना नहीं बनती कड़ी। नहीं की थी। इधर इधर पाई पाई पाई। अच्छा जी, हस्बैंड चले गए हैं काम पे, तो इन्होंने ना ऐसे ही मतलब रीस जब फिर लगानी होती हैं, बाबा पारी, कभी ईसा, कभी फजर, कभी फिजा, कभी मोहम्मद अली, इस तरह ही करते हैं ये। अब जो शाम का तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, तो मैंने इनको ना मतलब दूध वाली सवैयाँ बना के दी हैं। तो अब हस्बैंड काम पे चले गए। ईसा ने उस वक्त पंखा चला दिया था, इसलिए क्योंकि ज़मीन हम लोगों ने हीटर फुल करके चलाए हुए थे, सिली सी हुई थी, पाँव ऊपर नहीं रखा जा रहा था। तो चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।